नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित है कि हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चंस की श्रृंखला कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम लोगों का ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम लोग आपके सामने आए हैं। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही दिलचस्प है। ये आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। निश्चित तौर से एक आध क्वेश्चन इसमें आते ही रहते हैं और ये भी सेगमेंट बहुत ही अपने आप में बहुत मायने रखने वाला टॉपिक है और इंटरेस्टिंग तो है वो अलग से। एक आज का जो टॉपिक आप लोगों का है वो नदियों के किनारे स्थित नगर हैं, नगर नदियों द्वारा निर्मित जो स्थल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये होना चाहिए कि जो टॉपिक आपका है वो नदियों के किनारे स्थित नगर हैं। ठीक है, ये कम यहाँ होना चाहिए था। नदियों द्वारा निर्मित स्थल जो रूप हैं, कौन से स्थल रूप नदियों द्वारा निर्मित होते हैं और द्वीपों के बारे में आज हम लोग टॉपिक पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अपना समय अपने विकास में लगाते हैं और क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है और सुमेलन के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया है नदी और शहर। तो कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, कुल मिला के बात ये है, या किस शहर से होकर के नदी गुजरती है, ये बात है। तो तट ही यहाँ पर समझना है आपको, कौन सी नदी और किस शहर से होकर के गुजरती है। तो पहला कह रहा है सत अल अरब। तो ठीक है, सत अल अरब जो है ये कहाँ का शहर नदी है, ये नदी कहाँ पर बहती है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ये नदी आपकी इराक में बहती है, ये जान लीजिए। यहाँ पर कूट आपको मिलान करना है, सही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कूट के तहत मिलान करना है आपको। तो ये नदी बहती है कहाँ पर, सत अल अरब नदी जो है वो बसरा में बहती है। बसरा आपका पड़ता है इराक में। ठीक है, इराक आपका, तो ये इसका हो जाएगा। फिर दूसरा आपका है पराग्वे। पराग्वे एक नदी है जो कि पराग्वे देश के बारे में बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री में आपका पड़ता है। एक शहर आपका है एंसियन शहर जो है इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, और तीसरा आपका है नाइजर। तो नाइजर के बारे में आप जानते हैं, जिसे तेल नदी के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, यह नाइजर देश की राजधानी जो है इसी के तट पर स्थित है, नियामी। नियामी जो है नियामी है दोस्तों, नियामी। और एक आपने देखा है जो नियामी की मियामी है, तो वो दूसरा है दोस्तों। मियामी जो आपका पड़ता है अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित एक शहर है मियामी। तो यहाँ पर कह रहा है नियामी। ध्यान रखिएगा, मियामी और नियामी दोनों अंतर है। नियामी जो है नाइजर देश की राजधानी है, नाइजर की राजधानी नियामी है और यहीं से होकर गुजरती है नाइजर नदी, जिसे तेल नदी के नाम से भी आप जानते हैं। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि ये जो नियामी नदी है, नियामी नदी ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है ये? तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी आपकी है। पहली सबसे लंबी नदी आप जानते हैं नील नदी है, दूसरी आपकी कांगो नदी है, तीसरी आपकी नाइजर नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये कूट मिल गया आपका। फिर डेन्यूब की बात करते हैं तो डेन्यूब आपका वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी भी यही है, वियना। ठीक है, के तट पर स्थित है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। तो ये चार आपके कूट मिल चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका है कि फिर दे रहा है नगर और नदी से रिलेशन बता रहा है। तो ज़रा बताइए कि आप कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर नगर के बारे में कह रहा है पेरिस। पेरिस जानते ही हैं आप, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस जो है कहाँ की राजधानी है, किसकी? फ्रांस की राजधानी है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी को पता होगा, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा आपका है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किन्सास शहर दे रहा है। किन्सास जो शहर है ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो गणराज्य, जिसे जायरे भी कहा जाता है, ये जायरे की राजधानी है। जायरे या इसी को ही कांगो गणराज्य के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, ये किस नदी के तट पर है दोस्तों?
तो पराग्वे नदी के तट पर स्थित है आपका है, सॉरी ये जो है आपके जायरे नदी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है किशनगंगा जायरे ये राजधानी जायरे नदी के तट पर ही स्थित है। जायरे नदी के, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ये आपका जायरे नदी होगा कांगो, ठीक है। जायरे देश कांगो गणराज्य तो जायरे नदी के तट पर स्थित है। मैं फिर से बैक कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। ये अब देखिए तो कहाँ पर है ये, जायरे किशनगंगा में, ठीक है। ये आपका हो गया। और तीसरा आपका बैंकॉक आप देख रहे हैं। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, आपको पता होगा थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो पराग्वे, पराग्वे नदी के किनारे पर स्थित है। पराग्वे की राजधानी जो है, पराग्वे आपका चाओ फ्रांक, यहाँ पराग्वे की राजधानी जो है एंसिस पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका एसिस होगा, ये आपका यहाँ जाएगा। फिर से बैठ जाते हैं दोस्तों, चलिए इसको देख लेते हैं। तो एंसिस पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। और ये बैंकॉक जो आपका है, ये जो बैंकॉक आपका पड़ता है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक फ्राय द्वीप नदी के स्थित तट पर स्थित है। तो इसका जो चाओ फ्राय जी, ठीक है, नदी का ये है कहीं चाओ फ्राय, ठीक है, चाओ फ्राय जो है वो बैंकॉक है दोस्तों, बैंकॉक चाओ फ्राय पर। और एंसियंस जो आपका है, ये एंसियंस जो आपका दे रहा है, ये आपका पराग्वे की राजधानी है। और पराग्वे की राजधानी किसकी राजधानी है, पराग्वे, पराग्वे देश है दक्षिण अमेरिका का, इसके राजधानी है एंसियंस, ठीक है, एंसियंस इसकी राजधानी है। और इसी के तट पर पराग्वे नदी है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद में कैंसास जो आपका पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ, जायरे यानी कि कांगो गणराज्य में पड़ता है। तो जायरे नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर बना है। बैंकॉक आपका जो है ये थाईलैंड की राजधानी है, ये पड़ता है चाओ फ्राय नदी के तट पर। और फिर आपका पराग्वे कंट्री की राजधानी जो है एंसियन जो आपके पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पराग्वे नदी के तट पर पड़ता है, या पराग्वे नदी वहाँ से होकर के गुजरती है उस राज्य से, या राजधानी पराग्वे नदी के तट पर स्थित है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपका ये कूट मिल गया होगा दोस्तों। चलिए, इस तरह के कूट से क्वेश्चन बहुत भरमार झोली भर के आते हैं प्रश्न, तो इस नाते अच्छी तरीके से इसको आप एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं सुमेलित है। पहला कह रहा है खार्तूम नील नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है, यह सुमेलित है। फिर दूसरा कह रहा है न्यूयॉर्क हडसन नदी, यह भी सुमेलित है, बिल्कुल सही है। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। सिडनी सीन नदी के तट पर स्थित है, नहीं, सिडनी सीन नदी के तट पर नहीं स्थित है, बल्कि सीन नदी के तट पर पेरिस, अभी आपने देखा था, पेरिस स्थित है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही, आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका कह रहा है नगर दे रहा है और उस नगर से गुजरने वाली नदी के बारे में दे रहा है। तो चलिए फिर से देखते हैं आपका नगर और नदी। तो क्या कह रहा है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन आपका किस नदी के तट पर है, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन क्या है, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। पेरिस जो आपका है यह किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और अगला मैड्रिड है जो किस नदी के तट पर स्थित है, मेंजेन रेस नदी के तट पर स्थित है। मेजेन रेस कहीं कहीं मिलेगा दोस्तों, ये मेजेन रेस भी मिलेगा, मेजेन रेस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, मैड्रिड शहर आपका। तो ये आपका अब जाकर के सुमेलित हुआ। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है सीन नदी किस नगर से होकर के गुजरती है। तो अभी आपने देखा कि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से गुजरती है। तो बड़ा ही सहज प्रश्न आपको मिल गया, आपको भी मज़ा आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जब आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों तो
वहाँ पर प्रसन्नता बढ़ जाती है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बर्लिन, अरे देखिए बर्लिन दे रहा है किस नदी के तट पर है, जानते हैं आप, जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी में पड़ता है ये बर्लिन शहर। ठीक है, बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्प्री नदी, अभी मैंने आपको बताया था, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। और लाहौर जो है ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है भैया। किस नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान, तो निश्चित तौर से आप देखिए इसमें से मिलेगा कौन, रावी नदी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क का शहर जो है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। किस पे, हडसन नदी के तट पर स्थित है। और निश्चित तौर से आप जानते हैं रोम जो कि इटली में पड़ता है, ये कहाँ, किस नदी के तट पर है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है, टाइबर नदी के तट पर। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में नगर और नदियों को सम्मिलित कीजिए मतलब सुमेलित कीजिए होना चाहिए था, सम्मिलित नहीं होगा यहाँ पे, शब्द त्रुटिपूर्ण है ये, सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिए, अब इनमें से सुमेलित करना है। चलिए बताइए फटाफट, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, कहाँ है बर्लिन, किस नदी के तट पर स्थित है, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। तो बताना क्या है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये देख लीजिए, पहला ही आपका गलत हो गया, पहला ही आपका नहीं सही है। ठीक है, बर्लिन जो है किस नदी के तट पर है, स्प्री नदी के तट पर है, स्प्री नदी के तट पर है। बाकी लंदन टेम्स नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। हडसन न्यूयॉर्क नदी, अभी बताया मैंने। वियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो बर्लिन जो है स्प्री नदी के तट पर है, न कि राइन नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। पहला कह रहा है दोस्तों बान किस नदी के तट पर है, राइन नदी के तट पर बता रहा है, बिल्कुल सही है। बान जो है राइन नदी के तट पर स्थित है, ये सही है आपका। दूसरा कह रहा है न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। फिर कह रहा है काहिरा नील नदी के तट पर, यह भी बिल्कुल सही आपका दे रहा है। फिर कह रहा है बियना के बारे में बता रहा है, बियना कह रहा है बोल्गा नदी के तट पर है, जबकि ऐसा नहीं है। बियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बियना जो है बोल्गा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि किसके नदी के तट पर स्थित है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। कौन, बियना। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सही सुमेलित आपको नहीं है, वही कोई एक बताना है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है बान राइन नदी के तट पर स्थित है, सही है। कायरो जो नील नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आपका है। न्यूयॉर्क तो हडसन नदी आपको याद हो चुका होगा। वियना जो कह रहा है बोल्गा नदी के तट पर, वियना जबकि डेन्यूब नदी के तट पर है, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ गलत होगा, बाकी सही हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन से बिल्कुल मेल खाता हुआ प्रश्न ये आपका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से सही युग्म कौन से हैं, इसमें से ये आपको बताना है कौन सा सही है, यानी बाकी सब त्रुटिपूर्ण होंगे, सब सही कौन है। पहला कह रहा है पेरिस जो है फ्रांस किस नदी के तट पर है, स्वान नहीं भाई, सीन नदी के तट पर है। ये तो बिल्कुल आपको मालूम नहीं होगा, अभी बताया मैंने, सीन नदी के तट पर स्थित है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ये सही बताना है, कोई एक सही होगा इसका मतलब। फिर इसके बाद कह रहा है पर्थ जो है, नहीं, इसके बाद काहिरा कह रहा है, काहिरा किस नदी पे, नील नदी के तट पर स्थित है, जबकि कांगो बता रहा है, तो नील नदी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, पर्थ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि किस नदी पर है, स्वान नदी के तट पर है, ये भी गलत दे रहा है, स्वान नदी के तट पर है। ठीक है, और अगला है बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में पड़ता है, ये किस नदी के तट पर है, डेन्यूब नदी के तट पर है, तो यही सही हो गया आपका दोस्तों। डेन्यूब जो है सही, बुडापेस्ट जो है किस नदी के तट पर है, वो जो कि बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है, हंगरी में पड़ता है दोस्तों, हंगरी नोट कर लीजिएगा, हंगरी में पड़ता है ये बुडापेस्ट। और इसके तट पर कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी, इससे होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आंसर भी आपको बता दिया यहाँ पर, आशा है कि आज समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है दोस्तों हैम्बर्ग, ठीक है,
और कह रहा है एल्ब नदी के तट पर, तो बिल्कुल सही है। कौन एक सुमेलित है, तो ये एल्ब नदी के तट यही सुमेलित हो गया दोस्तों। अगला कह रहा है बेलग्रेड किस नदी पर, सीन नदी, तो बिल्कुल नहीं, डेन्यूब नदी के तट पर है, डेन्यूब, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर है। नेक्स्ट है अगला क्यू, क्यू जो जहाँ पर युद्ध चल रहा है किसकी राजधानी है आपकी क्यू, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, क्यू किसकी राजधानी है, किस रूस ने किसके ऊपर हमला कर रखा है, ठीक है, बताइए क्यू किसकी राजधानी है और किस नदी के तट पर है, बताइए जरा हमको। यहाँ पर कह रहा है डान नदी, नहीं बिल्कुल नहीं, डान नहीं है, नीपर नदी के तट पर है, नीपर नदी के तट पर स्थित है, नीपर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ओके। और इसके बाद लाहौर जो है आपका सतलज नदी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत आपका, ये कौन सी नदी के तट पर है, रावी, अभी लास्ट क्वेश्चन में था आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे, कीव किस राज्य की देश की राजधानी है, ठीक है, हिंट मैंने आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है, अब जानते ही हैं आप लोग, जवाब आपके पास आ चुका होगा, मुझे लगता है आपने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो देख लीजिए जरा, बेलग्रेड है स्थित, बुडापेस्ट है स्थित, वियना भी है स्थित, रोम नहीं स्थित है, किस डेन्यूब नदी के तट पर आपका वियना नहीं स्थित है, रोम नहीं स्थित है, सॉरी वियना स्थित है, रोम नहीं स्थित है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है, निम्नलिखित में से हुआंगपू नदी बहती है, किस शहर से होकर के बहती है, ये आपको बताना है। तो ये चीन की नदी है, ये आप जान चुके होंगे अभी तक, बीजिंग है आपका, हो ची मिन्ह नगर है, इसके बाद संघाई आपका दे रहा है, और फिर इसके बाद मनीला कह रहा है। तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि हुआंगपू नदी की जो कुल टोटल लंबाई है कुल 113 किलोमीटर ही है, 113 किलोमीटर नदी लंबी नदी है। यह चीन के संघाई के आंतरिक भाग में होकर प्रवाहित होती है, कहाँ के, संघाई, चीन के संघाई, सॉरी ऐसे नहीं, संघाई कैपिटल, किलोमीटर है ये, अरे सॉरी किलोमीटर है ये, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा संघाई, संघाई, ठीक है, संघाई, ये चीन में पड़ता है, ठीक है। लंबाई कितनी है दोस्तों, ये आपको पता हो गया, 113 किलोमीटर मात्र लंबी नदी है, ठीक है। प्रवाहित संघाई यांगटीसी क्यांग नदी के मुहाने पर यह अवस्थित है, संघाई जो शहर आपका पड़ता है यांगटीसी क्यांग नदी के मुहाने पर स्थित शहर पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा, ये सबसे छोटी नदी है, संघाई में बहती है आपकी, ठीक है, और जो कि किस नदी के तट पर है, यांगटीसी क्यांग नदी के मुहाने पर स्थित ये नदी है आपकी, शहर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नगर और नदी के बारे में आपको बताना है, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं इसको भी, क्वेश्चन को कह रहा है बैंकॉक नदी दे रहा है, सुमेलित है क्या, बैंकॉक किस नदी में, इसमें पूछा क्या है, सुमेलित करिए, तो कूट मिला लेते हैं हम लोग। बैंकॉक जो है किस नदी पर है, आपको चाओ फ्राओ नदी के तट पर स्थित है, और चाओ फ्राओ नदी को ही मेनाम भी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को ही चाओ फ्राया, चाओ फ्राया कहिए, चाहे मेनाम नदी भी कहिए, तो ये आपका बैंकॉक शहर इस पे स्थित है। नोम पेन जो है ये किस पे है, मेकांग नदी पर स्थित है, नगर जो है मेकांग नदी के तट पर स्थित है। अगला है हनोई जो आपकी है ये आपकी लाल नदी के तट पर स्थित है, जिसे रेड रिवर भी कहते हैं इंग्लिश में। हनोई जो है आपकी है लाल नदी या रेड रिवर, ठीक है, रिवर। और यांगून जो आपकी पड़ती है वो किस नदी पर, इरावदी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको भी कूट को सुमेलित कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है इसमें दे रहा है आपको सुमेलित करना है देश कौन से देश में है,
ठीक है, सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना आपको है। तो क्या कह रहा है पहला, पोटोमेक, ठीक है, पोटोमेक जो है नदी है, ये नदी है दोस्तों, ये नदी है और ये देश है, आप जान ही रहे हैं इसको, तो देखते ही आपको पता चला गया होगा। पोटामेक जो है वो कहाँ पर है, यूएसए में पड़ता है दोस्तों, यूएसए में, पोटामेक यूएसए में पड़ता है, ये गलत यहाँ दे रहा है। नील नदी जो है आपकी कहाँ चलती है, तो यहाँ पर तो दिया नहीं, तो मुझे लगता है नीचे दिया होगा। चलिए नील नदी को अभी छोड़ते हैं। टिर्गिस देखिए इराक है, टिर्गिस नदी जो है इराक है। और इसके बाद चलिए नीचे देख लेते हैं, अब क्या है, नील था और एम्स दे रहा है, एम्स नहीं है, टेम्स है ये, टेम्स नदी जो है किस कहाँ बहती है, इंग्लैंड में, तो ऊपर वाले पहले नंबर पे चला जाएगा दोस्तों। और ठीक है, चला जाएगा। और सूडान जो है किस नदी पर, नील नदी के तट पर हो जाएगा, तो यहाँ नील नदी हो जाएगा, नील और सूडान हो जाएगा। और जो टेम्स जो आपका है वो किस पे हो जाएगा, वो इंग्लैंड हो जाएगा आपका, इंग्लैंड टेम्स, ये टेम्स नहीं, एम्स नहीं हो जाएगा, टेम्स होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, बाकी सभी सुमेलित हैं, बस एक बताना है आपको कौन सा नहीं सुमेलित है। कह रहा है बेलग्रेड जो है वो क्या है, डेन्यूब नदी के तट पर है, बिल्कुल सही दे रहा है यहाँ पर। दूसरा कह रहा है लिस्बन, ठीक है, लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, ये पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। ये आपका है जो कह रहा है टाइबर नदी, तो टाइबर नदी इटली में बहती है दोस्तों, टाइबर नदी इटली में बहती है, इटली। ये पुर्तगाल बता रहा है, तो बिल्कुल गलत बता रहा है, ये सुमेलित नहीं आपका है। इसके बाद जो कह रहा है वर्षा जो मिस्चुअल है वो सही बिल्कुल दे रहा है आपका, सही सुमेलित है। विस्चुला जो नदी है वो बिल्कुल इसी के तट से बहती है, वारसा। और अगला वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, ये तो आप जान ही रहे हैं बिल्कुल, तो ये सब सुमेलित हो चुके हैं। बस चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है दोस्तों, नगर और नदियों को सुमेलित कीजिए, करना है आपको, इसमें बताइए। फिर वही क्वेश्चंस जब आपको मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अब तक याद हो चुके होंगे दोस्तों प्रश्न, तो आप इसको सुमेलित करके देख लीजिए। लंदन किस नदी के है, टेम्स नदी के तट पर है लंदन, टेम्स नदी अभी हमने बात की थी। फिर इसके बाद में एटपर्ब किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है दोस्तों, सेल्त जो नदी के तट पर है, ये दूसरे से कोड मिल जाएगा इसका। अगला है राटरडैम या राटरडम जिसे कहेंगे, ये किस पे है, राइन नदी के तट पर स्थित है। और अगला है हैम्बर्ग, ये किस नदी के तट पर है दोस्तों, एल्ब नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, एग्जाम में इतनी बार आए हैं कि इनके बारे में चर्चा करना हम लोगों की ज़रूरत है दोस्तों, तो हमें करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, राटरडम जो है ये किस नदी के तट पर है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित कीजिए। तो राटरडम जो आपका क्या है, राइन नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। चलिए पेरिस जो है सीन नदी के तट पर हो जाएगा। बुडापेस्ट जो आपका है डेन्यूब नदी के तट पर हो जाएगा। और वाशिंगटन जो आपका है वो पोटोमैक नदी के पोटोमैक होगा, मैप नहीं हो मैक, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यहाँ बताना है कि सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है आप लोगों को, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको, यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर तो सभी लिख दिया इन्होंने। चलिए तो खार्तूम जिसे सूडान में पड़ता है, सूडान का नाम ही है समझिए, सूडान, ठीक है। यहाँ पर कौन सी नदी बहेगी सूडान में, खार्तूम में, तो भैया नील नदी बहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए नील, चलिए ठीक है। फिर अगला है कि ब्राजावेले जो कि कहाँ, कांगो गणराज्य का नगर है आपका, कांगो गणराज्य का। तो कांगो गणराज्य से कौन सी नदी बहती है, कांगो नदी या जायरे नदी, तो ये बिल्कुल यहाँ दूसरे से मेल खा जाएगा। फिर तीसरा आपका दे रहा है राटरडैम जो कि कहाँ, नीदरलैंड में पड़ता है, ये किस नदी के तट पर है दोस्तों, राइन नदी के। और पेरिस तो आप जानते ही हैं कि सीन नदी के तट पर स्थित है, तो ये सुमेलित आपके हो चुके हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला 20वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित
नहीं होते, निम्नलिखित नहीं होते, क्या नहीं होते, निम्नलिखित नहीं होते चट्टानें, ठीक है, पहला कह रहा है चट्टानें, दूसरा कह रहा है ज्वार भाटा, तीसरा कह रहा है तेज हवाएं, और चौथा कह रहा है गहरा समुद्र, ठीक है। क्या नहीं होता है, तो गहरा समुद्र। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर नहीं होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। जहाँ गहरा समुद्र होगा दोस्तों वहाँ नहीं होगा, गहरा समुद्र हो जाएगा तो फिर तो एस्चुरी बन जाएगा वो क्षेत्र, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तेज हवाएं चलेंगी, ज्वार भाटा होगा, चट्टानें होंगी, ये सब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निम्न में से निर्मित होता है। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कि भारत उसका सौजन्य प्राप्त होता है, बांग्लादेश और भारत को ये उपलब्धि प्राप्त है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके ओरली हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में किस के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, ठीक है, ठीक है। इसमें से तो बताइए कौन सी नदी है भाई, ह्वांगहो नदी है, दूसरा आपका है डेन्यूब नदी, तीसरा आपका नील नदी, चौथा आपका मिसिसिपी नदी। तो कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी नदी, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में जो है पंजे के पक्षी के पंजे की आकार वाली डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और इसके अलावा और बात कर लें, इसे नील नदी की बात कर लें तो ये सब कैसे डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये सब ये तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, किस कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला दोस्तों है ग्रांड कैनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रांड कैनियन है क्या, एक खड्ड है, ठीक है, इसे गार्ज भी कहते हैं, खड्ड को कह सकते हैं गार्ज, कैनियन को गार्ज भी कहते हैं, खड्ड है। और एक नदी है, एक बड़ा तोप है, एक पुराना तोप है, नहीं भाई एक खड्ड है ये, ठीक है, गार्ज, इसको इंग्लिश में गार्ज कहेंगे, गॉर्ज, ठीक है, कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीसा पानी गार्ज कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। चीसा पानी गार्ज किस जगह पर स्थित है, तो बता रहा है आपको भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। जवाब बिल्कुल आ जाना चाहिए जल्दी से, नेपाल में स्थित है दोस्तों। चलिए चीसा पानी गार्ज जो है नेपाल में स्थित है। और ये जो चीसा पानी गार्ज जो बनता है ना, किस नदी के ऊपर है, कभी ये पूछ ले, कर्नाली नदी के ऊपर है। कर्नाली नदी ये कि नेपाल में पड़ती है, नेपाल में है ये, नेपाल में, तो मैंने बताया वहाँ पे नेपाल में कर्नाली नदी है नेपाल में, जिस पर आपको कौन सा गार्ज पड़ता है, चीसा पानी गार्ज। कौन सा गार्ज, चीसा पानी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चीसा पानी गार्ज, यही क्वेश्चन में पूछा ही था, चीसा पानी गार्ज कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है पहला कैनियन नदी, कैनियन नदी से संबंधित है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर कह रहा है इंसलबर्ग हिमनद, नहीं भाई ये रेगिस्तानी संरचना है, रेगिस्तान में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हिमनद, तो जो कि गलत हो गया यहीं पे। फिर जुजेन जो है वायु द्वारा निर्मित है, और मोरेन जो है हिमनद द्वारा निर्मित है, ये सही है आपको। यही केवल यहाँ पर हिमनद की जगह पर रेगिस्तान होता तो ठीक रहता, ठीक है, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाता वो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्वीपीय समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, किसे सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब बिल्कुल आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल तेजी से दोस्तों। चलिए किसका है, किसे सीप द्वीप कहा जाता है, किस द्वीप समूह को, कनारी द्वीप कह रहा है, मदिरा द्वीप कह रहा है, मदिरा द्वीप कह रहा है, फिर कह रहा है फारो द्वीप जो कह रहा है, और तीसरा कह रहा है वेलिंगटन द्वीप। बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो फारो द्वीप समूह है ना, इसी को ही सीप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फारो द्वीप जो है, द्वीपीय या द्वीप जिसे कहिए आप, द्वीप समूह जो है, ये इसी को ही सीप द्वीप समूह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन बड़ा है, ये आपको बताना है। तो न्यूजीलैंड कह रहा है, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप कह रहा है, फिर कह रहा है न्यूफाउंडलैंड कह रहा है, तीसरा बता रहा है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप कह रहा है,
और चौथा कह रहा है जावा, तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप जो है ये इसके अंतर्गत है। चलिए ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ये सबसे बड़ा द्वीप है। न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप का जो क्षेत्रफल आपका है वो 1,50,416 क्या है वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये इतना आपका क्षेत्रफल है, 1,50,416 वर्ग किलोमीटर है। बाकी के सभी के जो क्षेत्रफल है दोस्तों कम है, ठीक है। तो ये द्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो निश्चित तौर से आप जानते हैं क्या है, बोर्नियो दे रहा है, ग्रीनलैंड दे रहा है, मेडागास्कर दे रहा है, न्यू गिनी दे रहा है। तो निश्चित इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, और इस ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है दोस्तों? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। और इसके बाद के क्रम में देखेंगे तो बाकी सब इसके बाद में ही आएंगे। जैसे न्यू गिनी इसके बाद में हो जाएगा, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी हो जाएगा, तीसरे नंबर पर बोर्नियो हो जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका फिर क्या होगा? मेडागास्कर चौथे नंबर पे होगा। तीसरे नंबर पर आप क्या कर लेंगे? बोर्नियो द्वीप कर लेंगे। क्लियर? चलिए दूसरे नंबर पर न्यू गिनी आपका आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें से कोई एक कथन आपको सही बताना है कोई, वो बताना है, बाकी क्वेश्चंस गलत दिए होंगे। चलिए देखिए, ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, तो भाई ये तो गलत है। पहला है सबसे बड़ा बृहत्तम द्वीप है। दूसरा कह रहा है नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है ये। फिर कह रहा है नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, तो ये आप देखेंगे तो निश्चित तौर से नूक की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये जान लीजिए एक छोटा नगर है, ये कह रहा है ग्रीनलैंड, नूक जो है ग्रीनलैंड का छोटा नगर है, ऐसा नहीं है। नूक जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा तथा राजधानी नगर है। नूक जो है ग्रीनलैंड की राजधानी है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? नूक है। यहाँ पर कह रहा है नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, नहीं सबसे बड़ा नगर है और राजधानी नगर है, और समुद्र तल से 3 मीटर की ऊंचाई, 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे 3 मीटर दे रहा है, तो साथ ही करेक्ट हो जाएगा। पहले दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, और चौथा तो आपका गलत ही होगा। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, नहीं डेनमार्क, अभी मैंने आपको बताया, तो फिर ये भी त्रुटिपूर्ण है, यानी कि तीसरा ही केवल करेक्ट है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? बताइए, अभी तुरंत बताया मैंने, ये बिल्कुल ओरली क्वेश्चन है तो बताने की जरूरत है नहीं, डेनमार्क का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा एक द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा देश है जो कौन सा द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित है? तो कह रहा है बोर्नियो, पहला कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है, पहला है आपका बोर्नियो बता रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं सेल्बीज, तीसरा कह रहे हैं न्यू गिनी, चौथा कह रहे हैं तिमोर। ये 4 आपके देश हैं, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? बोर्नियो है, ये आप जान लीजिए। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है, और बोर्नियो में जो है ये ऑस्ट्रेलिया के, जानते हैं कहाँ पे? उत्तर में स्थित है, ठीक है। और राजनीतिक रूप से ये बोर्नियो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, 3 देश इस पे अधिकार है। एक तो इंडोनेशिया का इस पे इंडोनेशिया का जो इस पे अधिकार है वो 73% क्षेत्र पर इंडोनेशिया का अधिकार है। फिर इसके बाद में मलेशिया है, मलेशिया इसका 26% इसका अधिकार है मलेशिया का। और ब्रुनेई का 1% इस पे अधिकार है दोस्तों, 1%। ब्रुनेई का क्या है? 1% अधिकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको। सबसे ज़्यादा बोर्नियो पर अधिकार किसका है? 73% हिस्से पर क्या है? इंडोनेशिया का अधिकार है। फिर मलेशिया 26% हिस्से पे अधिकार रखता है, और ब्रुनेई जो है आपकी है वो 1% में विभाजित है, मतलब एक तरह से कहिए हिस्सा उनके पास अधिकार है इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ठीक है, यहाँ पर आपको देश बताना है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। कह रहा है क्या? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो बोर्नियो सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर,
बोर्नियो का क्षेत्रफल काफ़ी इनसे बड़ा है, इन सभी से बड़ा है। मेडागास्कर, सुमात्रा और ब्रिटेन के क्षेत्रफल से बड़ा है ये आप जान लीजिए इसमें से कि 7,48,168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये। इसके बाद के क्रम में मैं बता दूं आपको, बोर्नियो का ये मैंने बताया, फिर आपको मैं बात बता दूं, क्रम में बता दे रहा हूं आपको। ब्रिटेन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल बहुत कम है, 2,09,331, 2 लाख, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 लाख, ठीक है, 9,331 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ का? ब्रिटेन का हो जाएगा। फिर इसके बाद मेडागास्कर की अगर हम बात करेंगे तो 5,87,713 5,87,713 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद सुमात्रा आपका होगा। सुमात्रा के बारे में बात करें तो 4,43,000, ठीक है, 66 वर्ग किलोमीटर है सुमात्रा। तो ये क्रम में सबसे बड़ा कौन सा? बोर्नियो हो गया, ठीक है। चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंतन किसका हिस्सा है? तो जान लीजिए जो 73% हिस्सा जो पड़ता है किसका? इंडोनेशिया का। कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है एक, ठीक है। किसका है? बोर्नियो द्वीप का अंग है। कालीमंतन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? किसका क्षेत्र है? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। कितना % हिस्सा है बोर्नियो पर अधिकार इसका? 73% क्षेत्रफल पर इसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका दोस्तों? किसका है? हिंद महासागर में स्थित है या प्रशांत महासागर में स्थित है या बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइए? लाल सागर में स्थित है, तो निश्चित तौर से आपको पता है हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? बताइए, दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा जो है हिंद महासागर में स्थित है? द्वीप इसमें से बताना है आपको। तो द्वीप है, चौगोस द्वीप कह रहा है, मालदीव कह रहा है, ठीक है, और फिर कह रहा है आपका मॉरिशस कह रहा है, फिर कह रहा है सेंकलीज होना चाहिए, सेंकेलीज द्वीप के बारे में कह रहा है। तो दक्षिणी हिंद महासागर में जो पड़ेगा दोस्तों, क्या पड़ेगा? मॉरिशस पड़ेगा। दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, जवाब दीजिए। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप में सम्मिलित है? मेलानेशिया द्वीप में कौन सम्मिलित है? तो पहले बता रहा है दोस्तों, सोलोमन द्वीप कह रहा है, सोलोमन द्वीप, मेलानेशिया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। मेलानेशिया के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सोलोमन द्वीप कह रहा है, सोसाइटी द्वीप कह रहा है, गिलबर्ट द्वीप कह रहा है, मार्शल द्वीप। तो जवाब दीजिए फट से। तो सोलोमन द्वीप होगा दोस्तों, मैं जवाब बता दे रहा हूँ। सोलोमन द्वीप इसके अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक है। और मेलानेशिया का एक उपक्षेत्र है, ठीक है। मेलानेशिया ओसेनिया का छोटा सा मतलब एक क्षेत्र के रूप में है। मैंने इसको बताया है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग, जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के किनारे फिजी द्वीप से लेकर के पश्चिमी अराफुरा तक सागर तक इसका विस्तार है। और इस क्षेत्र के प्रमुख जो द्वीप हैं, न्यू गिनी हैं, बिस्मार्क हैं, द्वीप समूह हैं, ठीक, बिस्मार्क द्वीप समूह हैं, सांता क्रूज हैं और सोलोमन है, वनुआतू ये शब्द होता है, वनुआतू, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया जो है, ये सब जो स्थित है कहाँ पे? मेलानेशिया के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। डियो गार्सिया पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो निश्चित तौर से आप बता चुके होंगे जवाब। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होना चाहिए हिंद महासागर में डियो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है, सुदूर उत्तर पश्चिम में आगे से लेकर पूर्व में टारस जलडमरू मध्य तक 5000 मील है, जो लगभग उतनी ही जितनी कि लंदन से बगदाद की इस द्वीप समूह से 14,000 द्वीप हैं, ठीक है, 14,000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विषुवतीय
क्षेत्रफल, शैल और अन्य में कुछ विश्व की विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, ये बात आपको बतानी है। तो निश्चित तौर से भाई इतना लंबा क्षेत्रफल किसका हो सकता है, ज़रा ये ध्यान में रखिएगा। क्या जापान हो सकता है, या क्या वेस्ट इंडीज हो सकता है, क्या ये आपका फिलीपींस हो सकता है, इंडोनेशिया। तो सबसे ज़्यादा लंबा क्षेत्रफल लेने वाला दोस्त कौन सा देश है दोस्त, इंडोनेशिया है। तो निश्चित तौर से इंडोनेशिया हो जाएगा। द्वीपों की बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दिया है, 17,000 समथिंग द्वीपों की। देखिएगा द्वीप समूह में 14,000 यहाँ पर बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर 17,508 द्वीप हैं। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। और इनमें से जो द्वीप हैं दोस्तों, 17,508 जो द्वीप हैं, इनमें से लगभग 6,000 द्वीपों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में आपको रखनी है। तो इंडोनेशिया आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका जवाब। गुड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, यानी बाकी सब से सही होंगे, 4 में से 3। चलिए, कह रहा है पहले कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर है दोस्तों, पहली चीज़ तो यहीं से आप देख लीजिए। फॉकलैंड आपका कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर इस पर क्या है, यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारी भाग है, यानी कि इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। तो फॉकलैंड द्वीप है एक आपका, जो आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाले एकदम हिस्से में। ठीक है, अर्जेंटीना के नीचे वाले देश में। ठीक है, चिली, पैराग्वे जो आपका चिली वगैरह है, उसके नीचे के साइड में, दाहिने साइड में देखें, फॉकलैंड एक द्वीप मिलेगा, जो कि हिंद महासागर बता रहा है, जो कि गलत है। अटलांटिक महासागर होता तो करेक्ट हो जाता। फिर बाकी तो अब सही होंगे, चूँकि एक ही गलत बताना था। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित, ये भी सही है। यमन एशिया में स्थित है, ये भी सही है। और आज का दोस्तों आखिरी सवाल आपके सामने है। आशा है कि आज का वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा, समझ में आया होगा। निश्चित तौर से ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सफलता लेकर के ही आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए अगला क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर है भाई, अटलांटिक महासागर कह रहा है, प्रशांत महासागर कह रहा है, हिंद महासागर कह रहा है आपका। ठीक है, प्रशांत हिंद महासागर कह रहा है, और चौथा कह रहा है आपका अरब सागर। तो मुझे लगता है जवाब आपका आ गया होगा। चलिए जवाब दे दीजिए हमको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह, ये इसमें जवाब आप ले लीजिए। ठीक है, तो फिजी द्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है फिजी। ठीक है, फिजी द्वीप जो है ये जो आपका पड़ता है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट शहर पड़ जाता है फिजी द्वीप जो आपका पड़ता है, फिजी द्वीप। तो ये पहले से तो आप इस सवाल का जवाब लीजिए कि है कहाँ ये, तो प्रशांत महासागर में, इस जवाब को लीजिए पहले। ठीक है, और यह वनुआतू के पूर्व में, टोंगा के पश्चिम में तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित एक मतलब जो है क्षेत्र है आपका, फिजी द्वीप है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी इसकी लोकेशन आसपास की थी, तो यहाँ पर आपको जवाब इतना ही पर्याप्त आपके लिए। फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज 40 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने सॉल्व कर ली। आशा है कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है वीडियो। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। दोस्तों ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन सुनिश्चित आपके जीवन में निश्चित तौर से आपको लेकर के आएगी। हम लोग आप लोगों के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं कि जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ें हो उपलब्ध कराएं। किसी भी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन निश्चित तौर से आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखा करें, हमारे चैनल पे दोस्तों को उसको सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके से हो सकता है आसानी से, वो हमारे लिए भी आप लोग हमारे चैनल के लिए करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय अच्छे काम के लिए खर्च किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।